तो 26 जनवरी बड़ा खास ये मौका रहेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चे हों या फिर बड़े, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को इंतजार रहता है क्या कुछ खास होने वाला है इस 26 जनवरी पर। आप जानिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर हिंदुस्तान में हैं और यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहेंगे। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है इंडोनेशिया, ये बड़ी डील भी है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने तो भारत के बड़ा ऋणी होने की बात कही है। ब्रह्मोस मिसाइल की डील आखिरी चरण में इस वक्त चल रही है और ये दोनों देशों के बीच में रिश्तों को और ज्यादा मजबूत भी करेगी। ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बनेगा इंडोनेशिया। इससे पहले दो देशों के साथ में ये डील हो चुकी है। पहले वियतनाम और फिलीपींस भी भारत से ये डील कर चुके हैं, इन्हें खरीद चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत ही ऐसी है। साथ ही साथ कर्तव्य पथ पर अलग अलग फॉर्मेशन भी यहाँ पर विमान बनाते हुए नजर आएंगे। वो तस्वीरें बड़ी अद्भुत रहती हैं जब आसमान में गर्जना करते हुए अलग अलग फॉर्मेशन बनाए जाते हैं। चंडीगढ़, अंबाला, आदमपुर, सिरसा और हिंडन से उड़ान भरेंगे वायुसेना के विमान और अलग अलग यहाँ फॉर्मेशन होगा। मिग 29, रफेल, जगुआर और सुखोई जेट जो कि आसमान में गर्जना करते हुए सुनाई देंगे और उन तस्वीरों पर हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की नजर रहेगी। 22 फाइटर जेट होंगे, 11 ट्रांसपोर्ट और 7 हेलीकॉप्टर इसमें शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स के 40 विमान फ्लाई पास्ट भी करने वाले हैं और इसकी बड़ी तैयारी है, पहले से प्रैक्टिस भी होती है इसकी। साथ ही पहली बार स्वदेशी मिसाइल प्रलय भी इसमें शामिल है, यानी कि स्वदेशी मिसाइल क्या खासियत है, किस तरीके से दुश्मन पर अचूक निशाना लगा सकती है, सब कुछ होगा परेड में। परेड में यहाँ पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी शामिल रहने वाला है, उसकी भी झलकी देखने को मिलेगी। सशस्त्र बलों की 18 टुकड़ियों का मार्च पास्ट भी इसी दौरान देखने को मिलेगा, ये बड़ी खासियत है। साथ ही साथ इंडोनेशिया से 350 जवानों की टुकड़ी भी 26 जनवरी की परेड का हिस्सा होगी, क्योंकि मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहाँ हिंदुस्तान में मौजूद हैं। साथ ही साथ जो ताकत यहाँ दिखने वाली है उनकी खासियत क्या होगी ये जानिए आप। आत्मनिर्भर भारत की झलक यहाँ पर कैसे दिखाई देगी, भारत की स्वदेशी ताकत यहाँ पर कैसे दिखाई देगी। यहाँ T-90 भीष्म टैंक शामिल होगा, वो इसी परेड का हिस्सा होगा। सारथ टैंक भी आपको यहाँ पर नजर आने वाला है जो पूरी तरह से स्वदेशी है। ये स्वदेशी ताकत जब परेड में शामिल होगी तो आप समझिए ये गौरव वाला भी पल होगा। ब्रह्मोस मोबाइल लॉन्चर भी यहाँ आपको नजर आने वाला है। चेतक ऑल टेरेन व्हीकल भी इस परेड का हिस्सा रहेगा, उसकी भी झलकियां आपको यहाँ पर नजर आने वाली हैं। आत्मनिर्भर भारत की ये झलक रहेगी। बजरंग लाइट स्पेशलिस्ट वाहन भी इसमें मौजूद रहने वाला है। इसके अलावा अग्निबाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी इसमें शामिल रहेगा और ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का पल रहेगा। कपिध्वज स्पेशलिस्ट मोबिलिटी वाहन को भी यहाँ शामिल किया गया है, यानी कि पूरी तरह से ये जो झलकी रहने वाली है ये आत्मनिर्भर भारत की यहाँ गूंज सुनाई देगी। नंदीघोष क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन भी इसमें शामिल। इसके अलावा शॉर्ट ब्रिज सिस्टम भी यहाँ अपनी झलक दिखाएगा। भारत की स्वदेशी ताकत है और भारत के लिए ये बड़ा गर्व वाला पल। संजय बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम भी यहाँ मौजूद रहने वाला है जिसे लोग देख पाएंगे। आकाश आर्मी लॉन्चर भी यहाँ हिस्सा लेगा, शामिल किया जा रहा है और ये भारत के लिए बड़ा खास पल रहेगा। यहाँ नाग मिसाइल सिस्टम को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और ये पूरी तरह से भारत के लिए स्वदेशी ताकत दिखाने का मौका है। T-90 भीष्म टैंक, और आप समझिए कि भारत जब लगातार अपनी ताकत को आगे बढ़ा रहा है और ताकत बढ़ाने के साथ साथ स्वदेशी ताकत भी जब दुनिया देखेगी तो भारत का लोहा ऐसे भी लगातार दुनिया में माना जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा मौका रहेगा जब और ज्यादा मजबूत तरीके से भारत अपनी छवि को उभारेगा, वो भी दुनिया भर में। और जैसा मैंने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जब आ रहे हैं यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर, तो इंडोनेशिया के साथ में भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बड़ी डील होने वाली है। क्योंकि 26 जनवरी का मौका खास रहेगा। कल भी एक तस्वीर आप इंडिया न्यूज पर देख पाएंगे, कल भी बड़ा डिस्कशन उन तस्वीरों पर होगा। अभी तो सिर्फ रिहर्सल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत। अनुज माथुर सर, एक फौजी का दिल तो बड़ा धड़कता होगा ना परेड की ये सभी चीजें देख कर, जानकर या फिर सुनकर? बिल्कुल बिल्कुल रचना, इससे बड़ा कोई हमारे लिए समय नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, मैं इस परेड का हिस्सा रह चुका हूं कुछ दशक पहले, और जो 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 ताकत यहाँ से मिलती है और जो ताकत हम अपने गणतंत्र दिवस के माध्यम से पूरे विश्व को बता सकते हैं, वो उस फीलिंग का कोई मेरे हिसाब से रचना कोई मुकाबला नहीं है। एंड आई हैव लिव्ड दिस मोमेंट, और ये बहुत ही बढ़िया मेरे हिसाब से फीलिंग होती है। और
आप गौरवान्वित महसूस करते हैं, आपको इतना गर्व होता है दो चीजों का, कि भारतवंशी होने का और भारतीय सेना का एक सदस्य होने का जो गर्व है, वो इस दिन अपने चरम पर होता है। सीमा रचना, और अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखिए, हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भरता डिफेंस सेक्टर में जो है, उसका एक बहुत जबरदस्त नमूना यहां पर दिया जाएगा। मैं एक चीज छोटी सी कुछ अपनी बात कहने से पहले कहना चाहूंगा कि आज की जो 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 गणतंत्र दिवस 2025 है, उसकी जो थीम है, वो थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और आप यहां देखेंगे किस प्रकार से भारत अपनी विरासत का एक बहुत शानदार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला है, और किस प्रकार से हम अपने विकास को, और खास करके वो जो विकास है, जिस विकास को हम रक्षा के क्षेत्र में लगातार करते चले आ रहे हैं, उसको हम प्रदर्शित करेंगे। आप किसी भी सेना को देख लें, आज हम एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तेजस, आज हम अटैक हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रचंड, और आर्मी के कई सारे आयामों को हमने अपने उसमें कवर किया है। देखिए, कुछ समय पहले तक हम बहुत बड़ा एक अपने नेशनल जीडीपी का चंक हथियारों को इंपोर्ट करने में खर्च करते थे। अब ये जो आत्मनिर्भरता की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं, इनमें मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि जो डिफेंस के दो इन्होंने कॉरिडोर्स तैयार किए हैं, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में, और इसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको पूरे से अधिक इसमें हम आगे लेकर के आएं, ताकि हम बहुत तेजी से डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। इसका एक उदाहरण कुछ दिन पहले भी हमने, कुछ मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले से, जो सलामी दी जाती है राष्ट्रपति महोदय को 21 तोपों की, पहले वो 25 पाउंडर गन से दी जाती थी, हमने कुछ साल पहले इसको 105 मिलीमीटर इंडियन फील्ड गन से देना शुरू किया है। ये इंडियन फील्ड गन पूरी तरह से भारत में निर्मित है, और ये एक बहुत बड़ा संदेश मुझे लगता है कहीं ना कहीं जा रहा है कि हम किस प्रकार से अपने डिफेंस के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अब हम न केवल अपने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, हम एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गए हैं। हम अपना डिफेंस के इक्विपमेंट को बाहर बेच रहे हैं। उससे देखिए कई किस्म के फायदे होते हैं हमारे जिस देश को हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस देश के साथ हमारे संबंध बनते हैं, एक लंबा उसके साथ संबंध बनता है कि आप जो आपने ब्रह्मोस वियतनाम को दिया या फिलीपींस को दिया, उसके आगे किस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग होगी, किस प्रकार से उसकी मेंटेनेंस होगी, किस प्रकार से उसका प्रयोग होगा, वो तमाम बातें आगे तक लगातार चलती चली जाएंगी। वो एक बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग, बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल रिलेशन हमें लगता है हम जिस भी देश को हम अपना सामान दे रहे हैं उसके साथ बनता है। दूसरी बात ये होती है कि हमें इससे, अब देखिए किस प्रकार से अब हमने देखा है कि सुगियान तो पहले यहां आकर के फिर पाकिस्तान जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अचानक से हमारे कहने पर, ये बात समझनी, हमारे कहने पर उन्होंने अपने पाकिस्तान का जो टूर है उसको चेंज किया, कैंसिल किया। ये एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी कूटनीति की, और ये एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी की। एक बहुत अच्छा शब्द हमारे यहाँ आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल होता है, गनबॉट डिप्लोमेसी। ये जो और डिफेंस के तरीके से हम जो डिप्लोमेटिक गोल्स को, डिप्लोमेटिक एम्स को हम अचीव कर सकते हैं, वो आपको यहां देखने को मिला है। और यही आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी एक ब्रह्मोस मिसाइल्स की डील होने वाली है इंडोनेशिया के साथ। और इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, और एक मुस्लिम राष्ट्र का हमारे कहने पर एक और मुस्लिम राष्ट्र में जाने का अपना कार्यक्रम रद्द करना एक बहुत बड़ी मेरे हिसाब से विजय है। यानी आप कह रहे हैं एक विजय जो दिखेगी 26 जनवरी की परेड के तौर पर, और एक विजय जिसे हम देशवासी महसूस करने वाले हैं नई उपलब्धि के तौर पर। अरविंद सिंह तेजावत जी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आना, साथ ही भारत और इंडोनेशिया के बीच में इंपॉर्टेंट डील होना, इसे कैसे देख रहे हैं आप? इंडोनेशिया के साथ हमारे काफी पुराने संबंध रहे हैं, खासकर नेहरू के जमाने से। जो सुकर्णो थे, दरअसल जब वो विद्रोही बन गए थे, जो डच गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ, तो हमारे जो बीजू पटनायक साहब थे उड़ीसा के, वो पायलट थे, तो वो वहां जाके बहुत ही खतरा मोल लेके उन्होंने उनकी जान बचाई थी।
तो जब इंडोनेशिया को आजादी मिली उससे पहले से ही इंडोनेशिया का हमारा काफी संबंध रहा है और एक लंबी दास्तान रही है जो दरअसल जो खासकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में और फिर यहाँ तक कि जो सुकर्णो की जो बेटी मेघावती है उनका नामकरण भी बीजू साहब ने किया था, पटनायक साहब ने किया था, उड़ीसा वाले। तो ये एक लंबी वो खासकर जो जैसे जो शेख हसीना और उनके परिवार के साथ हमारे पुराने संबंध रहे हैं वैसा ही इनके साथ रहे हैं, तो एक तरीके से वो वापस रिवाइव करेगी। और जैसा कि मेजर जनरल साहब ने बताया है कि ये दरअसल भारत क्योंकि आत्मनिर्भर बन रहा है, ये भारत की कूटनीति की विजय है। और आप देखिए कि भारत ने जब जब दरअसल यहाँ पे जो ज्ञानशुदा लोग हैं उनकी बात मानी है और पॉलिसी लेवल पे जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है तो उसका लाभ भारत को हुआ है, चाहे वह श्वेत क्रांति हो, चाहे वो अब्दुल कलाम साहब का जो